हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कल हमने अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील की एक्सप्लेनेशन की थी। आज हम लिटरेरी डिवाइसेस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले करते हैं राइम स्कीम। इस पोएम की जो है राइम स्कीम क्या है? व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम? द राइम स्कीम in this 8 line poem is A B A B C D C D। तो इसकी राइम स्कीम है ए बी सी डी सी डी। A slumber did my spirit seal. I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. No motion has she now, no force. She neither hears nor sees, rolled round in earth's diurnal course, with rocks and stones and trees। तो ये 8 लाइन पोएम है। हमें इसे कंटिन्यूएशन में ही रीड करना चाहिए और इसमें कोई सेपरेट स्टैंजास नहीं है। तो जो फर्स्ट लाइन है, अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, लास्ट वर्ड है सील। सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है फियर्स। तो इन दोनों की साउंड सेम नहीं है, मैच नहीं कर रही। तो सील और फियर्स डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, डिफरेंट साउंड है। ए सील को हम ए लिखेंगे, फियर्स को हम बी लिखेंगे। नाउ थर्ड लाइन, लास्ट वर्ड इज फील। सील फील दोनों के सेम राइम है, सील फील। तो ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया, लेकिन ये फियर्स के साथ इनकी साउंड नहीं मिल रही, इनकी साउंड सेम नहीं है। नाउ फोर्थ लाइन, लास्ट वर्ड इज years। तो years, fears, इन दोनों की सेम साउंड है, तो हम इसको बी मार्क करेंगे और इसको भी बी मार्क करेंगे। तो ये फर्स्ट ए बी। नाउ फिफ्थ लाइन, नो मोशन हैज शी नाउ नो फोर्स। फोर्स की जो साउंड है किसी से भी मैच नहीं कर रही इसमें, फील, फियर्स, फील, यर्स। तो हम यहां लिख देंगे सी। फोर्स क्या है? सी। शी निदर्स हियर्स नोर सीज, अब फोर्स है, सीज मैच नहीं कर रहा इससे, और सीज यहाँ पे किसी से भी मैच नहीं कर रहा, सील, फियर्स, फील, यर्स, फोर्स। तो यहां हम लिख देंगे डी। रोल्ड राउंड इन अर्थ डायरनल कोर्स, फोर्स, कोर्स। तो इन दोनों की साउंड सेम है, फोर्स, कोर्स। तो ये हमने सी लिखा, तो यहां भी क्या लिखेंगे? सी। ये जो है सी। विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, ये क्या हो गया? सीज, ट्रीज। इन दोनों की साउंड मैच हो गई है, सेम है, तो ये डी और ये डी। ऐसे इसलिए इसकी जो राइम स्कीम बनी ए बी सी डी। अब नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? Alliteration is a poetic device in which the poet repeatedly uses consonant sound at close intervals with the purpose of making the poem lyrical। Alliteration क्या है? कॉन्सोनेंट की साउंड है जो बार बार रिपीट, मतलब एक क्लोज इंटरवल में रिपीट होती है, और उसका पर्पस क्या है? टू मेक द पोम लिरिकल। लिरिकल मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स इन अ ब्यूटिफुल वे। तो हमारा जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट क्या? कॉन्सोनेंट्स की साउंड को क्लोज इंटरवल में उसकी साउंड हो और एक ही लाइन में जैसे हो, नेक्स्ट लाइन में नहीं, एक ही लाइन में। तो एग्जाम्पल है स्पिरिट seal, so sound is repeated here, spirit seal। rolled round, r sound, rolled round, here r sound, r sound is repeatedly used। Next, enjambment, it is a literary device in which
a line does not have a comma or a full stop at the end. जैसे एक लाइन है उसके एंड में कोमा या फुल स्टॉप नहीं है. द लाइन रोल्स ऑन टू द नेक्स्ट लाइन. वही सेम लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो जाती है, तो वो होता है एंजैम्पमेंट. शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील. अब फील के बाद कोई भी कोमा या फुल स्टॉप नहीं है. द टच ऑफ अर्ली ईयर्स, फुल स्टॉप. Here the first line carries ये वाली line, she seemed a thing that could not feel. On to the second one, second line में the touch of earthly years. Next example, rolled round in earth diurnal course with rocks and stones and trees. अब फिर से देखो, here there is no comma or full stop at the end of the first line. Rolled round in the earth diurnal course. यहाँ ना कोमा है ना full stop है, और यही वाली लाइन जो है सेकेंड लाइन में कंटिन्यू हो रही है with rocks and stones and trees. The first line rolls on the second line. Next is assonance. It is a literary device in which there is repetition of vowel sound in closely placed words. देखो, जब repetition of vowel sound होगी तो हम उसे कहेंगे assonance. लेकिन जब repetition of consonant sound होती है उसे हम कहते हैं alliteration. ठीक है? Alliteration is repeatedly use consonant sound at close interval, और इसमें होगा assonance means in which there is repetition of vowel sound in closely placed words. इसके examples हैं, she seemed a thing that could not feel. E sound is repeated. She, E. Seemed, E. Feel, E. ठीक है, E sound is repeated. She seemed, feel. She neither hears nor sees. Here also E sound is repeated. She hears, sees. Rolled round in earth's diurnal course. O sound is repeated here. Rolled, round, O sound. The next poetic, literary device used is repetition. It is the repetition of words, phrases, or clauses used for emphasizing some point or for making a line musical. तो repetition मतलब क्या होता है? किसी word को repeat करना, या किसी phrase को repeat करना, या किसी clause को repeat करना. किस लिए repeat करना? क्या तो किसी चीज को तुम एम्फेसाइज कर रहे हो, मतलब स्ट्रेस देके बताना चाह रहे हो, या फिर तुम उससे म्यूजिकल बना रहे हो. अब एग्जाम्पल क्या है? नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स. शी नीदर हियर्स नॉर सीज. नो नेगेटिव हियर. नो मोशन मीन्स नो वर्ड इज रिपीटेड हियर. नो, फिर नीदर, फिर नॉट. सारी जगह क्या नेगेटिव को रिपीटेडली यूज किया जा रहा है. नो 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 को एम्फेसाइज किया जा रहा है. नहीं नहीं नहीं. Here negatives are used repeatedly as no, neither, no. The repetition shows that Lucy being dead, क्या है? Lucy की डेथ हो चुकी है, is deprived of certain faculties. और उसके पास जो हम जीवित होते हैं तो क्या होता है? हमारे अंदर मोशन होता है, फोर्स होता है, हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं, पर लूसी जो है वो कुछ उस मोशनलेस है, उसमें फोर्स नहीं है, ताकत नहीं है, पावर नहीं है, ना वो हियर कर सकती है, ना वो सी कर सकती है, ना वो देख सकती है. तो इसके पास जो जीने के लिए जो चीजें हमारे सर्वाइवल के लिए हमारे पास होती है वो लूसी के पास नहीं है. नहीं नहीं नहीं.
They conveyed the idea of negation of life. Negation of life मतलब वो जीवित नहीं है. ये हमारे को जो no motion, no force, neither hears nor sees, ये हमें क्या कन्वे कर रही है? negation of life means वो जीवित नहीं है. That is, negation of life means death. उसकी death को indicate कर रही है. So ये literary devices है. छोटी poem है तो ज्यादा literary devices यूज नहीं किए गए.